बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, हुकूमत ने एक दफ़ा फिर बस मिस कर दी है और इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत को एक मौका मिला था कि चीज़ों को शायद किसी तरह से आगे बढ़ाया जा सके फ़ाहम तफ़हीम के साथ, लेकिन यह मौका भी हुकूमत ने ज़ाया कर दिया है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है, मीडिया से गुफ्तगू भी उन्होंने की है और उसमें कहा है कि हमने चांस दिया था, हमने कहा था कमीशन कम अज़ कम बना दें। तो हुकूमत ने 7 दिन का कहा कि 7 दिन तक अगर कमीशन ना बनाया तो हमने पहले हुकूमत को कह दिया था कि फिर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे मुज़ाकरात। तो अब इमरान खान ने कहा इन्होंने कमीशन नहीं बनाया, जबकि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं अभी हमने फैसला नहीं किया ना बनाने का। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात में कुछ हो जाए। वो 27-28 जनवरी तक चीज़ों को ले जाना चाह रहे थे कि उस दिन हम अगली मीटिंग रख लेते हैं, लेकिन आज 23 जनवरी को ही इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पहले ही चाहते होंगे कि जी इस हुकूमत से कुछ नहीं मिलना, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। अब वो बात साबित भी हो गई। तो इमरान खान ने बड़े बेहतरीन तरीके से हुकूमत को एक्सपोज किया है कि इनके पास ना इख्तियार है ना इनकी नीयत है। अगर कमीशन बना देते तो उसमें चीजें साफ नजर आ जाती। भाई सजा तो पहले ही भुगत रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। 9 मई के वाले से कमीशन बना देते तो हुकूमत का क्या जाता। फिर 26 नवंबर के वाले से भी बना देते, लेकिन उस तरफ आई नहीं हुकूमत। और ये खबरें भी आती रही कि जी वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कमीशन बनाना। फिर ये बात भी सामने आई कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, वहां भी कुछ इस किस्म की बातें हुई। तो खैर अब तहरीक इंसाफ पहले ही एजिटेशन के मोड में है, एहतजाज करती रही है, वो उसी तरफ चलेंगे। लेकिन असल जो हुकूमत को खौफ है इस वक्त वो इमरान खान की पेशगोई का है कि इमरान खान पेशगोई कर रहे हैं कि अब बस चीजें बदलने वाली हैं, खुशखबरी मैं आपको सुना रहा हूं। इस तरह की बातें इमरान खान क्यों करने लगे हैं? क्योंकि इससे पहले जब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की खबर आई, उसके बाद भी थरथली मच गई थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुलाकात हो गई है आर्मी चीफ से। फिर खबरें लगवाई गई कि वो मुलाकात का बता दिया आर्मी चीफ ने और बता दिया कि जी हमने कहा सियासी उम्र पर बात ना करें, अमन अमान के हवाले से। वो सब होता रहा, लेकिन हुकूमत को खौफ तो है और हुकूमत समझती है कि उसका बचाव सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में है कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई रहे। वहां पर अब थोड़ी सी चूंकि चीजें कुछ मैनेज होती नजर आ रही हैं, इसलिए हुकूमत को खौफ लाक हो गया है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और वहां पर भी हमें नजर आ रहा है कि अदब इस्तेहकाम बढ़ रहा है, लड़ाई शदीद हो रही है। हत्ता कि मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसला महफूज कर लिया है तौहीन अदालत केस में, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस गैर महफूज नजर आ रहे हैं। उसमें एक ओहदेदार तो फारिग हो चुका है, जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नजर अब्बास, उनकी तो छुट्टी हो गई, वो अफसर तो फारिग हो गया। लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि हम तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं कमेटी को भी। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी खबर है कि ये कहना कि कमेटी को भी तौहीन अदालत का, बाद नजर में जजेस कमेटी ने, जजेस कमेटी में कौन है? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन, मंसूर अली शाह साहब तीसरे हैं, लेकिन फैसला तो दो ने मिलकर कर दिया हुआ है कि जी इससे बेंच से वापस लेना है ये केस, फलां बेंच को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। और ऑर्डर के बाद ऐसे कैसे हो सकता है? तौहीन अदालत को इसलिए कह रहे हैं कि अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकता। जो अदालत का फैसला है वो चीफ जस्टिस ने भी मानना है, यह मसला है। तो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत वो एक एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, तो उसमें तो तौहीन अदालत वो होगी। तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर नजरअंदाज किया जजेस कमेटी ने, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं, देंगे नहीं जस्टिस मंसूर, ये कह देने काफी है। अब जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये बड़े तरीके से आगे बढ़े हैं और इन्होंने चीजों को बहुत जिस तरह होता है ना, बड़े हिसाब किताब के साथ आगे लेकर गए हैं। और जो जड़ है मसले की, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई तो कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, किस तरह फैसले ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना हुआ है। तो जो कमेटी है असल वो जड़ है कि किस तरह से कमेटी में हुकूमत अपनी मर्जी से कमेटी बनाती है, कमेटी से फिर किसी को निकाल देती है। अब फलां जज होगा, फलां जज होगा, पहले 3 सीनियर मोस्ट होंगे, नहीं अब नहीं, क्योंकि उसमें मुनीब अख्तर साहब भी आ गए थे, मंसूर अली शाह साहब भी आ गए थे, नहीं अब नहीं, अब चीफ जस्टिस की मर्जी का तीसरा जज होगा, कभी वो बदल रहे नहीं, हर वक्त खेल बना लिया हुआ है। फिर उस खेल में आगे देखिए कि अब जब नजर अब्बास ने कहा, जिसको हटा दिया गया, वो अफसर फारिग हो चुका है, वो कहता है मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हुआ वो उसका कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की मर्जी से हुआ। तो अब तलवार चीफ जस्टिस पर भी लटक रही है और एक और तलवार वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लटक रही है। पहले तो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला तहरीर कर दिया जिसमें कहा कि ये इलेक्शन कमीशन गलत तरीके से चल रहा है, ये एक पार्टी को फेवर दे रहा है, वो चार्जशीट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बनती जा रही है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत हो रही है खत्म, आज उनका आखिरी दिन है, 24 जनवरी को उनकी मुद्दत हो गई पूरी।
अब उनको रहना नहीं चाहिए ओहदे पर, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में इसलिए लोगों को लापता करके और ये तरमीम करवाई गई थी क्योंकि सिस्टम रह नहीं सकता। जिस तरह काजी फाइसा के बगैर बड़ा मुश्किल था और फिर मंसूर शाह को रोककर जस्टिस यारफदी को चीफ जस्टिस लगाना पड़ा, क्योंकि ये निजाम इस तरह नहीं ठहर सकता। ये आइन और कानून और इंसाफ के साथ नहीं चल सकता ये निजाम। यहां अपने लोग जब तक नहीं लगाए जाएंगे, अपनी मर्जी से कोई मेरिट नहीं होगा, कोई एक प्रोसीजर नहीं होगा कि प्रॉपर के इस तरह आएगा, इस तरह का सीनियर है फलाना, नहीं, अपने लोग पिक करने हैं इन्होंने। तो उसके लिए इन्होंने फिर वो कमेटी जिसने जुडिशियल कमीशन जिसने जजेस लगाने हैं वहां भी अपनी मेजोरिटी बनवाई। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी जब तक अगला नहीं आ जाता तुम काम करते रहना, ताकि ये किसी तरह से कंटिन्यू रह सके। वरना अब वजीर आजम और अपोजिशन लीडर उमर यूब ने नाम देने हैं, इत्तेफाक नहीं होता 3 नामों में से किसी पर, तो कमेटी पे नाम जाएंगे, वहां पर डिसाइड होगा। तो वो प्रोसेस अब शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी जानबूझकर शुरू किया जा रहा है। लेकिन हर कानून आइन की बुनियाद अखलाकियात होती है, तो अखलाकी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खत्म कहानी उनकी, एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से, और पता लग रहा है कि मौजूदा निजाम चाहता है कि वो जितना अरसा हो सके कंटिन्यू करे, लेकिन अब अखलाकी तौर पर कहानी खत्म है। उनको इलेक्शन कमीशन भी सीरियस नहीं लिया जाएगा, 2 मेंबर वैसे भी फारे हो रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो 2 मेंबर अभी गालिबन 2027 तक जिन्होंने कंटिन्यू करना है, उन्होंने हाल ही में फैसला दिया और उसमें उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक पहला फैसला दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन में भी सब ठीक नहीं है। जो आप सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं वो चीजें इलेक्शन कमीशन में भी शुरू हो गई, क्योंकि अखलाकी जवाब हो चुके हैं, मुद्दत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पूरी हो गई। तो तलवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लटक रही है। एक वो चीफ है, एक चीफ जस्टिस है, उन पर भी अपने इदारे की तरफ से ही, अपने लोगों की तरफ से तलवार लटक रही है। अब यहां पर मंसूर शाह साहब ने जो फैसला महफूज किया है, इसमें जो दलाइल दिए गए हैं, जो बहस हुई है, उसमें फुल कोर्ट की भी बात हुई है। तो जो ये फैसला आएगा तो फिर पता लग जाएगा। लेकिन फैसला जो भी आया, यहां पर बहुत से लोग गैर महफूज हो चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो क्योंकि इमरान खान ने जो बात कर दी है, ये सबको बता दो, एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आने वाला है जिस दिन सब कुछ बदल चुका होगा। इमरान खान, ये पहली दफा इमरान खान ने इस तरह की बात की है। और फिर कहा कि मैं जब भी कोई पेशगोई करता हूं ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, और जब मेरी बात सच साबित होती है तो इनको लगता है कि जैसे मेरे पास कोई मुवक्किल है जो मुझे बता देते हैं। मैं इन बेवकूफों की नालायकी से नतीजा अखज करता हूं जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है, ये इमरान खान ने कहा। अब क्यों अमेरिका भागे भागे लोगों को भेजा गया, किस तरह चीजें मैनेज करें, और वो उल्टी पड़ गई हैं। जिनसे मुलाकात की उन्होंने कह दिया फ्री इमरान खान। तो अब तनकीद हो रही है कि जी क्या जरूरत थी ऐसी सिफारतकारी करने की। उन्होंने कहा सिफारतकारी ये है कि इमरान खान जेल में रहने दिया जाए, इसलिए लोगों को भेजा गया था, वो काम उलट पड़ा है। फिर बैरिस्टर गौहर से ये बात हुई है कि जी इमरान खान से मुलाकात, आज इमरान खान ने आज जेल में मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, हुकूमत की जानिब से आज तक कमीशन नहीं बनाया गया, इसलिए इमरान खान ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर ने बात की और उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इमरान खान ने आगाह कर दिया है। लेकिन जब यह सवाल हुआ कि जी अमेरिका से कोई चीज आने वाली है, तो उन्होंने कहा कि जी हम अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। हाँ, अलबत्ता ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जो लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जहां भी हों, तो उनके हम शुक्रगुजार हैं। तो वहां कोशिशें हो रही हैं, और आने वाले दिनों में जो इमरान खान कह रहे हैं जी खुशखबरी आने वाली है और एक दिन आने लगा है, सब कुछ बदलने लगा है, तो इसमें काफी वाज़ेह इशारा है कि किस तरह से चीजें बदलेंगी। और यहां पर जो इदारों के अंदर एक टकराव की कैफियत पैदा हो चुकी है, और जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी थे या गारंटर्स थे, वो जिस तरह से हिल रहे हैं, और सिस्टम के अंदर से ही जो मौजूदा सिस्टम है कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं, और वो अखलाकी जवाब हो रहे हैं। कोई मंसूर शाह या जस्टिस अकील साहब अकेले तो नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हों या मुनीब अख्तर हों या इनके साथ दीगर जजेस हों, तो और बहुत से जजेस हैं जो आइन, कानून, ज़मीर, किरदार वाले हैं और उसके साथ खड़े हैं और उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में और ज़्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी और आपके सामने आएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।